अब आती है चंद्रवंश की कथा। और महाराज इस वंश में भी कई दिव्य राजा हुए। चंद्रवंश में एक यदु नाम के राजा हुए जिनसे यदुवंश चला। यदु से यदु, तुरहु, सुब्रु, राष्ट्रपालिका इत्यादि हुए। इसके पश्चात इनके ही वंश में एक उग्रसेन हुए। उग्रसेन राजा के पुत्र का नाम है क्या? कंस। कंस अत्यंत बहुत दुष्ट स्वभाव का है। और महाराज ये कंस जब बड़ा हुआ तो अपने पिता उग्रसेन को ही कारागार में बंद करके और स्वयं राजगद्दी पर बैठ गए। अब महाराज कंस से सारी प्रजा भयभीत रहती है, क्योंकि भैया अब है तो राक्षस प्रवृत्ति का। तो महाराज अभी तक कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन एक दिन कंस के मन में ये बात आई कि कुछ अच्छा कर देना चाहिए। तो क्या किया? तो बोले अपने चाचा देवक राजा की कन्या देवकी का विवाह किसके साथ कराएगा? कंस किसके साथ? वसुदेव जी के साथ। महाराज इस प्रकार देवकी वसुदेव का विवाह उसने जो है सबको पता चल गया कि भैया जो कंस है वो एक बहुत अच्छा व्यक्ति बन गया है। अपनी भैया प्रजा के सामने अपनी जो छवि है वो सुधारने लगा। और महाराज कहने लगा कि हाँ, देवकी और वसुदेव के विवाह की तैयारियां, बड़े अच्छे से विवाह किया जाएगा देवकी वसुदेव का। और बहुत तैयारियां कराई महाराज। और उसके पश्चात जानते हैं जब विवाह संपन्न हुआ तो महाराज विदाई के लिए रथ पर बैठकर स्वयं कंस रथ चलाते हुए जा रहा है। और महाराज देवकी वसुदेव उस रथ पर बैठे हैं और ढोंग कर कर बता रहा है कि मैं बहुत अच्छा बन गया हूं। और उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने संदेश दिया कि हे कंस, तू जिस देवकी को रथ पर बिठाल कर ले जा रहा है इसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, वही तेरा वध करेगा। और जैसे ही सुना तो सारा ढोंग एक तरफ करके और देवकी के केश पकड़े और देवकी को रथ से नीचे उतारा। और उसी समय देवकी को मारने के लिए उद्यत हुआ। वसुदेव जी ने हाथ जोड़े, महाराज ऐसा मत कीजिए, अभी अभी इसका विवाह हुआ है, अभी आपने विवाह कराया है और आप इसकी हाथ की मेहंदी तक नहीं छूटी और आप इसका वध कर देंगे, ये कृत्य ठीक नहीं। और महाराज जब इस बात को सुना कंस ने तो कहा, बोले नहीं इसका, अरे भैया ये जीवित रहेगी जब तो पुत्र को जन्म देगी, ये जीवित ही नहीं रहेगी तो पुत्र कहां से आएगा? तो कहा महाराज वसुदेव कहते हैं कि इसके जितने भी पुत्र होंगे मैं लाकर आपको सौंप दूंगा, ऐसे मत मान। और अपने ही कारागार में दोनों को बंद कर दिया। समय व्यतीत हुआ। महाराज पहले पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम क्या है? कीर्तिमान। लेकिन ये समाचार जैसे ही प्राप्त हुआ तो आया कंस, आव देखा ना ताव। महाराज कीर्तिमान को उठाया, लेकिन बच्चे को, छोटे से बालक को देखकर महाराज दया आ गई और कहा देवकी वसुदेव रख लो इसे नहीं, 8वें गर्भ से मुझे खतरा है। इसी प्रकार दया कर दी। अब नारद जी महाराज ने जब देखा, बोले जब ये कंस इतना अच्छा बन जाएगा तो इसका वध कैसे होगा? तो नारद जी आए और कहा कंस, मैंने सुना है तूने अपने काल को नहीं मारा। कहा क्यों? अरे कंस ये देवता जितने रहते हैं बड़ा छल करते हैं। अरे ना जाने ये जो 8वां गर्भ इन्होंने कहा तो है, लेकिन 8वां पुत्र कहां से? बोले इस प्रकार उंगलियां दिखाई, कहा गिन 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वां पुत्र। और महाराज फिर इन्हीं उंगलियों को इस तरफ से गिरा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, और पहला वाला 8वां बन गया और 8वां वाला पहला बन गया। और इसी प्रकार एक बार ऐसे हाथ करके बता दिया, बोले अब गिन 1 2 3 4 5 6 7। अब भैया जिस उंगली से प्रारंभ करता था वो उंगली पे देखे तो 8वां पुत्र वही बन जाए। बोले देवताओं की बातों में मत लगना। और इस प्रकार कहा मैं तुझसे ज्यादा कुछ नहीं कह रहा हूं, तू अपने हिसाब से देख लेगा। और वहां से चले गए अपना काम करके। और महाराज कंस ने आओ देखा ना ताओ पहुंच गया। महाराज जाकर
कंस कहता लाओ देव की वसुदेव, और महाराज पहले पुत्र को इस प्रकार जमीन पर पटका और पहले पुत्र की मृत्यु हो गई। 1 2 3 4 5 6 पुत्रों को इस प्रकार मार दिया। महाराज 7वें पुत्र के रूप में स्वयं बलराम जी आए, शेष अवतार। तब इनका आकर्षण किया गया गर्भ से, योग माया ने इनका आकर्षण करके, और जो देवकी मैया है उनके गर्भ से आकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में इसे स्थापित कर दिया। और इस प्रकार गर्भ का आकर्षण किया गया। तो कंस ने सोचा लगता 7वां जो गर्भ था वो गर्भ में ही नष्ट हो गया, उसका जन्म ही नहीं हुआ। अब आई कथा किनकी? 8वें गर्भ की। अब हमारे लाला पधार रहे, और महाराज अब जब माता गर्भवती हुई तो महाराज देवकी मैया अत्यंत प्रसन्न है अंदर से कि स्वयं भगवान आने वाले हैं। और महाराज 8वें गर्भ के रूप में भगवान देवकी के गर्भ में आए, और महाराज देवताओं ने भगवान के सत्य सत्य कहकर स्तुति की। बोले सत्य प्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यश्च योनिहितं च सत्यम सत्यश्च सत्यामृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। और समय बीता, भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। बोलिए चतुर्भुज भगवान की जय जय। सबने स्तुति की, भगवान चतुर्भुज रूप में पधारे। और महाराज जब भगवान चतुर्भुज रूप में पधारे तो देवताओं ने भगवान से कहा, भगवान आपका ये रूप तो हमने कई बार देखा है। देवकी मैया कहती, भैया तुमको हमने बुलाया जरूर था, लेकिन बोले बच्चे के रूप में बुलाया था, बाप के रूप में नहीं। ये 4 हाथ और आपका ये जो स्वरूप है ये तो भैया बाप का स्वरूप लग रहा है, बच्चे कहाँ लग रहे हो? बोले बच्चे बनकर आओ। और माता की डांट के सामने भगवान भी झुक गए। भगवान एक छोटे से शिशु के रूप में परिणत हो गए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय जय। और भगवान छोटे के शिशु के रूप में आए, और महाराज पिताजी से कहा, पिताजी मुझे ले जाकर आप नंदगांव में छोड़ाइए। बोले यहाँ रहना मेरे लिए ठीक नहीं, आपके लिए भी ठीक नहीं। और सारे के सारे जितने भी सैनिक थे सारे के सारे गहरी निद्रा में आ गए। महाराज कंस भी शयन करता रह गया। महाराज हाथ की बेड़ियां खुल गई, और जिस कारागार में बंद किया था वहां के ताले टूट गए, और स्वयं भगवान को लेकर वसुदेव जी महाराज चले नंदगांव की ओर। आज तो महाराज वर्षा भी भगवान का दर्शन करने चाहती है, तो भगवान खूब वर्षा हो रही, भगवान पधारे हैं। महाराज आज भगवान ने जन्म लिया है। आहा, भगवान प्रकट हुए हैं, मेघ भी प्रसन्न है, स्वागत कर रहे हैं भगवान का। यमुना जी भी भैया खूब प्रसन्न है। अब यमुना जी के भीतर से लेकर जा रहे हैं भगवान को। तो आप जानते हैं लाला की झांकी को लेकर सभी आ जाए, आनंद दिव्य उत्सव मनाते हुए हम सभी भगवान के प्रकट उत्सव का दर्शन करेंगे। तो भैया लेकर गए, और महाराज यमुना जी अलग अपना, यमुना जी उफान पर, यमुना जी इतनी प्रसन्न गदगद होकर यहाँ दाढ़ी तक आ गई, वसुदेव जी की दाढ़ी तक। वसुदेव जी की दाढ़ी तक आ गई, और बोले मैं समझ गया, भगवान समझ गए। बोले यमुना का पागल हो गई है? अरे ये तेरे ससुर है, यमुना जी के साथ भगवान का विवाह होना है। तो बोले क्या पागल बौरा गई है तू? तो बोले भगवान मैं आपके चरणों को एक बार स्पर्श करना चाहती हूँ, उनका प्रक्षालन करना चाहती हूँ, एक बार कृपा कर दो भगवान। और महाराज यमुना जी प्रसन्न होकर भगवान के चरणों का जैसे स्पर्श किया और यमुना स्थिर हो गई। और यहाँ वसुदेव जी महाराज गए नंदगांव में जाकर, और यहाँ योग माया ने जन्म ले लिया है। बोलिए जगदम्बा मैया की जय जय। यशोदा मैया के बगल में जो योग माया शयन कर रही थी उनको लेकर आ गए, और यहाँ लाला को रखकर, और प्रातः काल के समय जैसे ही
दर्शन किया भगवान का। यशोदा प्रसन्न हो गई और सुनंदा ने जैसे इस बात को देखा, सुनंदा गई नंद बाबा के पास। नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो, लाला भयो है। और सभी ने मिलकर दिव्य आनंद उत्सव मनाया। आइए हम सभी भी नंद के लाला के जन्म के उत्सव की दिव्य बधाई गाएं। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सभी अपने स्थान से खड़े हो जाइए। जय कन्हैया लाल हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल की। जय कन्हैया लाल की और गिरधर गोपाल की। जय कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल की। जय कन्हैया लाल की और गिरधर गोपाल की। ओ ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय। अरे बधाई हो झूमते हुए आनंद भयो जय कन्हैया लाल। अरे बधाई हो। हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनो पालकी। हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनो पालकी। हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिन पालकी। हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनो पालकी। कड़वा कड़ोरा दिनो दिने मुक्त मालकी। कड़वा कड़ोला दिनो दीन मुक्त मालकी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल 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 की। हो ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो बधाई हो। हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनो पालकी। 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 कड़वा कड़ोला दिनो तेरे मुक्त मालकी। कड़वा कड़ोला दिनो तेरे मुक्त मालकी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे यशोदा ने लाला जायो जय कन्हैया लाल की। यशोदा ने लाला जायो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो
आयो कन्हैया लाल की नंद के आनंद बन कन्हैया लाल की यशोदा ने लाला कन्हैया लाल यशोदा ने लाला नंद के लाला की जय हो, नंद बाबा की जय हो, यशोदा मैया की जय हो। आइए बढ़िया बधाई गाते हुए और लाला के जन्म को उत्सव को हम मनाएं। भैया खड़े रहने के लिए नहीं, नृत्य करने के लिए बधाई गाते हैं, नहीं तो हम भी गाना बंद कर दें। आनंद करने के लिए आइए, आनंद करते हुए भगवान के साथ ही आनंद करते हुए नृत्य करते हुए और बढ़िया एक सुंदर बधाई गाते हुए हम सभी। अब अनुज के महाराज जी के अनुज जयकांत तिवारी आपको सुंदर बधाई श्रवण कराएंगे। आप सभी से निवेदन है कि आज जो तिवारी जी के परिवार में गढ़वा ग्राम में एक का नहीं भगवान के 2 अवतारों का विशिष्ट जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। एक राम राजा का जन्मोत्सव जो अभी मनाया गया, उसके बाद एक जन्मोत्सव भगवान कन्हैया का, जो विवेक भैया के सुपुत्र इस समय कन्हैया बने बैठे ना, बड़ा नटखट ओरिजिनल नटखट कन्हैया है। तो आइए सुंदर भजन श्रवण करते हुए आनंद करें, आनंद उत्सव मनाएं। अच्छा एक बात और, आप जो सभी पधारे हैं मां नवदुर्गा सेवा परिवार के तत्वावधान में आचार्य अनूप जी त्रिपाठी, जिनके याज्ञिक कर्म के द्वारा ये अनुष्ठान आयोजित किया जा रहा है। आप इस कथा का लाइव प्रसारण YouTube पर या Facebook पर देख सकते हैं। YouTube पर बाल व्यास पंडित रुद्रकांत जी महाराज आप टाइप करें और पूरी कथा का आनंद, पहले दिन से लेकर 7 दिन की कथा का और इसके पूर्व की जो 8-10 कथाएं डली हैं, उन सभी का आनंद आप उन पर ले सकते हैं। क्या टाइप करना है? पंडित रुद्रकांत जी महाराज, बाल व्यास पंडित रुद्रकांत जी महाराज। बोलिए राधे राधे। जन्मे राम लला, जन्मे कृष्ण लला, जन्मे राम लला, जन्मे कृष्ण लला। चलो चलो रे, चलो चलो रे, चलो 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 रे कौशल्या के धाम, जन्मे राम लला। चलो चलो रे यशोदा के धाम, जन्मे कृष्ण लला, जन्मे कृष्ण लला, हो जन्मे राम लला, हो जन्मे कृष्ण लला, जन्मे राम लला। चलो चलो रे कौशल्या के धाम, जन्मे कृष्ण लला। चलो चलो रे यशोदा के धाम, जन्मे कृष्ण लला, हे राम लला पलने में झूले, कृष्ण लला गोदी में खेले, कृष्ण लला पलने में झूले, कृष्ण लला गोदी में खेले, जो भी देखे सुध बुध भूले, जो भी देखे सुध बुध भूले। या विष्णु ने कृष्ण अवतार, जन्मे कृष्ण लला, विष्णु ने कृष्ण अवतार, जन्मे कृष्ण लला। चलो चलो रे कौशल्या के धाम, जन्मे राम लला। चलो चलो रे कौशल्या के धाम, जन्मे राम लला।
सब मुस्कावे कृष्ण कन्हैया, संग मुस्कावे बलराम भैया, संग मुस्कावे बलराम भैया, मैया उनकी लेत भलैया, मैया होना लेत भलैया, जावे हो जावे बारी बारी बलिहार, जन्मे कृष्ण लाला, जावे बारी बारी बलिहार, जन्मे कृष्ण लाला, चलो चलो रे यशोदा के धाम, जन्मे कृष्ण लाला। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो।